Well, I'm tired as fuck right now, and the only thing that motivates me to make a video today is I have a very big long position in BSc. So let's just record this video maybe in Hindi. So हाँ, आज हिंदी में बात करते हैं. सो बीएससी में अगर हम देखेंगे, सो बीएससी में हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, देन हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें एक तरफा इम्पल्सिव रैली मिली है, और मोटिव वेव के अंदर भी ये एक इम्पल्सिव रैली है. एंड मैं इसे लेबल करूँगा फ़िलहाल वेव ए. एंड अगर ये हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली चल जाता है, देन आई कैन लेबल दिस एज वेव ए और 1. तो फ़िलहाल के लिए हम इसे ए या 1 लेबल करते हैं, और जो सब्सिक्वेंट डिक्लाइन जो हमें मिला है उसे हम लेबल करते हैं बी और 2. और अगर हमने वैसा कर दिया तो हमें एक व्यू मिलता है जिससे हम इसे फोरकास्ट कर सकते हैं कि चलो यार, अगर ये ए और 1 में ऊपर गया है और बी और 2 में नीचे आया है, तो सेम लेंथ का मूव हमें सी और थर्ड में मिल सकता है, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है अराउंड 2900 टू 3000 लेवल्स के आसपास. सो ये स्टॉक रेडार में रखना चाहिए, बिकॉज इसमें एक इम्पल्सिव मूव आने की शक्यता है. इसका जो प्रीवियस हाई है वो है अराउंड 2567. सो हम लोग उसके ऊपर गए थे, लेकिन इंट्राडे में हम लोग उससे ऊपर जाके फिर से नीचे आए हैं. तो आज के दिन देखना ये होगा कि क्या हम फिर से 2567 के ऊपर क्लोज़ करते हैं या नहीं. एक बार हमने 2567 के ऊपर क्लोज़ कर दिया तो हम इस व्यू के साथ अलाइन हो पाएंगे कि हम लार्जर वेव सी या फिर वेव 3 में 2800, 2900 और इवन 3000 में की तरफ जा सकते हैं. अगर हम 3000 के पास जाते हैं तो वो जस्ट एक बेसिक क्राइटेरिया फिल कर देगा कि यार चलो ए और सी का लेंथ इक्वल है. अगर हम एक्सटेंड करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स में देखा जाता है कि वेव थर्ड एक्सटेंड करती है, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम जा सकते करीबन 3500 के लेवल्स तक. आज जो मैंने लिया है वो है मेरे पास बीएससी का नवंबर फ्यूचर, और वो उसका एवरेज मिला है मुझे अराउंड 2518.91. सो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं 2519 और 2520 के आसपास. सो बीएससी मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे. और अगर हम 3 मिनट्स पे भी मैं जाऊँ तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पैरेलल चैनल बना सकता हूँ, जिसके बाहर हमने फ़िलहाल अभी हम लोग फिर से ब्रेकआउट दे रहे हैं. तो देखना ये होगा कि क्या हम फिर से इसके ऊपर जाते हैं या नहीं. सो ये बीएससी के बारे में था. लेट्स जस्ट स्टिक टू आवर इंट्राडे एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी. सो मेरे काउंट्स इस प्रकार थे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि ये वेव ए, वेव बी और वेव सी हो सकता है, और ये जितना भी होगा वेव ए बी सी वो वेव डी के अंदर होगा. तो वैसा हो चुका है, और फिर हम वेव ई में ऊपर जा सकते हैं. सो कन्फर्मेशन तो अभी तक नहीं आया है कि वेव ई स्टार्ट हो चुका है. वो कन्फर्मेशन आ जाएगा प्रोबेबली जब आप 40 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेंगे, जो है अराउंड 25840, और आर्ली चार्ट्स में वो है अराउंड 25895. उसे हम राउंड ऑफ करके 25900 के आसपास भी ले सकते हैं. सो 25900 के ऊपर एक बार आप क्लोज कर दोगे तो आप इस व्यू से सहमति रखना चाहोगे कि हम वेव ई में फिर से ऊपर जा रहे हैं. ये निफ्टी के ऊपर था. अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, सो बैंक निफ्टी में अभी भी हम एक बहुत ही साइडवेज चैनल के अंदर है, एक रेंज के अंदर है. तो इसमें अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि यार चलो ये इतना इसने साइडवेज मूव दे दिया है, तो इलियट वेव के टर्मिनोलॉजी में इसको मैं क्या एक ट्रायंगल की तरह देख सकता हूं. तो देखने का पॉसिबिलिटी तभी ओपन होगा जब इसमें वेव डी के लिए अगर हम फिर से एक और छोटी डिप दें, तभी मैं इसको एज अ ट्रायंगल लेबल कर पाऊँगा, ए बी सी डी ई प्रोबेबली. और अगर ये ट्रायंगल नहीं भी होता है तो मैं इस व्यू के साथ जुड़ना चाहूँगा कि मैं वेव डी को इस बॉटम के ऊपर प्लॉट कर दूँ, और जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा, या जो अपर एंड ऑफ बॉलिंजर बैंड है
वो है अराउंड 58,350। सो एक बार उसके ऊपर चला गया तो मैं इस व्यू काउंट के साथ स्टिक करूँगा कि वेव डी इस बॉटम पे ख़त्म हुई है, और हमारा जो नेक्स्ट जितने भी टारगेट होंगे वो इस बॉटम से कैलकुलेट करेंगे, एंड वो जो ए वेव ई का टारगेट आएगा वो आएगा अराउंड 60,000। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपर रेंज ऑफ बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाते हैं और प्रीवियस स्विंग हाई के भी ऊपर जाते हैं या नहीं। और जो प्रीवियस स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 58,458, तो 58,500 के ऊपर वो एक क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर मैं वेव ई को ट्रेड करने के लिए देखूंगा। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।